आज के दिन हमने 3 ट्रेड किया है, जो चार्ट में भी आप हमको दिखाएँगे, टेलीग्राम चैनल पे जो दिया था उसको भी आपको दिखाएँगे। वहाँ से शायद आप लोगों को कुछ नॉलेज मिलेगा, शायद जो नॉलेज आपको आगे चल के काम में आएगा। तो चार्ट देखिए एंड सीखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट में ज़रूर पूछना आपको और क्या वीडियो चाहिए। तो सबसे पहले ये जो चार्ट आप देख रहे हैं वो निफ्टी का चार्ट है। तो मॉर्निंग में हम पहले निफ्टी को लेके बैठते हैं। अगर निफ्टी में पैसा बन जाता है तो बैंक निफ्टी में नहीं जाते हैं, अगर निफ्टी में पैसा नहीं बनता है तो बैंक निफ्टी में हम लोग जाते हैं। ओवरऑल मार्केट को भी देखते हैं, मार्केट में किस तरह से मूव बनते हैं, किस तरह से नहीं। तो आप लोग को पता है अभी फ़िलहाल आज 10th में है और फिलहाल मार्केट का जो मोमेंटम है वो बाय ऑन डिप्स का मार्केट चल रहा है। वहाँ पे कोई भी सेल ऑन राइज मार्केट में ज़्यादा नहीं हो रहा है। मार्केट प्योरली बाय ऑन डिप्स है। कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से शायद बोलना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग में देखिएगा आप, यहाँ पे मार्केट सीधा कल से ऊपर खुल गया, यानी गैप अप ओपन हुआ 18,300 के ऊपर। तो जैसे मैंने देखा फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल यहाँ पे 300 को ब्रेक नहीं किया, सेकंड कैंडल ये ऊपर गया, फिर थर्ड कैंडल के आसपास यहाँ पे जब मार्केट 300 को होल्ड कर रहा था हमने एक कॉल बाई कर दिया निफ्टी 18,300 का, जो आपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी दिया। वो थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जो अपडेट हमने दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा, जो डे लो था उसमें लास्ट डे का यहाँ पे आसपास 250, ठीक है। तो 250 का हमारा स्टॉप लॉस था और यहाँ पे हमारा टारगेट जो था वो था 400 के ऊपर। अगर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता तो ये ऑब्वियसली 400 के ऊपर चले जाते, कोई बिना टेंशन लिए। लेकिन हमारा क्या हुआ, मार्केट आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस को हिट किया है। क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ तक, जब 250 में, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, पूरा भी हम दिखाएंगे आपको पूरा लेके टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद भी मार्केट गिरता रहा, लेकिन हमने वहाँ पे कोई पुट बाई नहीं किया क्योंकि कॉल में हमारा स्टॉप लॉस गया है। अब हमारा कोशिश किया था मार्केट में जो ऑप्शन चेन है वहाँ पे डाटा कहाँ पे बना है। तो हमको क्लियरली उस टाइम पे दिख रहा था कि 18,300 में अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। तो 18,300 में अच्छा खासा कॉल राइटिंग है और देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, तो 300 के आसपास ही मार्केट को शॉर्ट करना अब ज़्यादा बेटर है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है, 220 230 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ से अब शॉर्ट करना अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से हमने शॉर्ट नहीं किया। फिर मार्केट ऊपर थोड़ा सा जैसे यहाँ पे आया तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाले थे, जब निफ्टी का चार्ट चल रहा था तब हमारे पास बैंक निफ्टी का भी चार्ट होता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे उस टाइम पे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखेगा, जो मार्केट उस टाइम पे 43,000 को भी ब्रेक कर चुका था और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली एक बुलिश आरामी पैटर्न बनाया है। ये जो कैंडल है, ये जो है 10:06 का जो कैंडल है वो बुलिश आरामी पैटर्न है। तो ये भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा बोल के, और बुलिश आरामी जब बनते हैं मार्केट का चांस होता है मार्केट ऊपर जाने का। बट यहाँ पे कॉन्फर्मेशन ज़्यादा नहीं था, सेलिंग ज़्यादा था, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉल बाइंग में नहीं गए। बट हमने अवॉइड किया क्योंकि फर्स्ट ट्रेड हमारा निफ्टी में लग चुका था लॉस। तो यहाँ पे अवॉइड किया, मार्केट को ऊपर आने दो। 43,000 में अच्छा खासा कॉल राइटिंग भी दिख रहा था। तो हमारा क्या व्यू था वहाँ पे कि 43,000 के आसपास अगर मिलेगा मार्केट तो हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, यानी पुट बाई करेंगे। तो हमने जैसे मार्केट को देखा यहाँ पे लगभग यहाँ पे जब आया मार्केट 43,000 को भी यहाँ पे आ गया 43,000 के ऊपर। तो लगभग 10:30 के आसपास हमने मार्केट को यहाँ पे पुट बाई कर दिया। तो जैसे हमारा पुट बाई किया हमने स्टॉप लॉस रख दिया सीधा यहाँ पे 43,100 में, ठीक है। तो जैसे 43,100 में स्टॉप लॉस अगर लगेगा वहाँ पे हमारा डायरेक्शनल व्यू था मार्केट में, क्योंकि नीचे एक बुलिश हरामी कैंडल बनाया है। तो ऑब्वियसली बात है अब ज़्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी 100 पॉइंट में। तो ऑब्वियसली बात है जब 43,000 का पुट लिया था तब उसका प्राइस 165 था, तो मार्केट सीधा यहाँ पे ऊपर चला गया। तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट किया 43,000 का पुट में, जो उसमें 30 पॉइंट घट गया। तो नेट हम निफ्टी में पहले 30 पॉइंट का लॉस दिया, फिर बैंक निफ्टी में भी 30 पॉइंट का लॉस दिया। अब व्यू यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल बना है, बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर सस्टेन करने लगा है। और यहाँ पे अगर आप स्विंग देखोगे, यहाँ पे जो गिरावट था उसको भी रिकवर कर चुका है। तो अब यहाँ पे कॉल बाय ज़रूर बनते हैं। बैंक निफ्टी भी 43,100 के ऊपर था। तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस जैसे हिट हुआ
11 बजकर लगभग शायद टाइम देख लो अब 10:37 या 39 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, सीधा यहाँ पे कॉल बाई कर दिया और स्टॉप लॉस रख दिया क्या 42,800। अब यहाँ पे व्यू एक ही चीज़ है, या तो हमारा स्टॉप लॉस, ये लास्ट ट्रेड अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता, हो सकता था अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता और हम कोई ट्रेड नहीं डालते आज के दिन, छोड़ देते मार्केट को। लेकिन मार्केट ने देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। यहाँ पे हम बाई करने के बाद कॉल को 43,000, क्योंकि 43,000 का पुट लेके हमने स्टॉप लॉस गवाया है, तो फिर से हमने 43,000 का कॉल ले लिया, क्योंकि व्यू यही था। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड है, ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हाई को ब्रेक करके ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम बिता दिया, जिसकी वजह से आज हाई के आसपास तो आया, लेकिन हाई को ब्रेक करके ज़्यादा ऊपर नहीं गया। हो सकता है कल के दिन वो गैप अप करके वो फुलफिल भी कर दे, लेकिन हम ट्रेड को होल्ड नहीं किया। ऑब्वियसली बात है, हम मार्केट क्लोज होने से पहले यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर दिया उस ट्रेड में। तो उस ट्रेड में हमने जो 43,000 का जो कॉल हमने लिया, वहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट आया वो लगभग 130 पॉइंट का प्रॉफिट आया है। तो नेट हमारा क्या हुआ, पहले ट्रेड में 30 पॉइंट का नुकसान, सेकंड ट्रेड में 30 पॉइंट का नुकसान, एंड लास्ट ट्रेड में हमारा लगभग 130 पॉइंट का प्रॉफिट। तो नेट हमारा जो प्रॉफिट बना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 60 पॉइंट माइनस कर दे तो ऑलरेडी 70 पॉइंट हमारा प्रॉफिट है। तो ये दिखाने का मतलब बस एक ही चीज़ है कि आपको प्रॉफिट कैसे आएगा मार्केट से। आप ट्रेड लेना पड़ेगा, लॉसेस आएगा, कभी आपका प्रॉफिट आएगा, वो चलता रहेगा, मार्केट का सिनारियो है। अभी आपको दिखा देते हैं कि हमने जो टेलीग्राम चैनल में कॉल्स दिए थे हमारा, वो आपको दिखा देते हैं एक बार। चलो हमारा टेलीग्राम कहाँ गया भाई, हेलो ये हमारा टेलीग्राम ट्रेडर जौहर, हाँ चलो। तो ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, वीडियो को पॉज करके वापस आप घुमा के मिला लेना। ये सारे चीज़ अगर देखना है तो चार्ट में आप क्लियरली आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो बाई 18,300 का कॉल 65 में बाई दिया, तो उसका स्टॉप लॉस हमने 18,250 बोला था। तो लगभग 9:20 में हमने कॉल उठाया था, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ 9:42 में। उसके बाद हमने 10:31 में हमने पुट बाइंग दिया 43,000 का पुट, उसमें 165 पॉइंट रुपीज़ था। तो अगेन उसका स्टॉप लॉस हिट किया हमको 10:37 में। फिर 10:38 में हमने कॉल साइड एंटर किया और उसको देखो स्टॉप लॉस उसका रखा 42,800 का, और उसका जो प्रॉफिट हमने बुक किया लगभग 3:21 पे जो 130 पॉइंट का। तो नेट आप देख सकते हो 30 पॉइंट का लॉस, 30 पॉइंट का लॉस, देन 130 पॉइंट का प्रॉफिट। तो ऐसे ही होते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में आपको लॉस लेने के लिए हमेशा रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम हमेशा रेडी, अगर पहले ही ट्रेड में अगर मैं मान के चलता कि चलो हमारा हम अवॉइड करते हैं उस ट्रेड को, एवरेज करते रहते, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लॉसेस लेना पड़ेगा आपको। विदाउट लॉसेस लेंगे तो आप पूरा पैसा भी आपका जा सकता है। तब देखो यहाँ पे अगर निफ्टी के चार्ट में हम वापस आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हम नॉर्मली लोग क्या करते हैं, या हम भी पहले ऐसे ही करते थे। अब देखो यहाँ पे अगर कॉल बाई कर दिया, उसको एवरेज करते रहते थे कंटिन्यूसली। अब देखो अगर एवरेज करता अगर पूरा दिन, तो ऑब्वियसली बात है हम प्रॉफिट में आ जाते, क्योंकि लास्ट में मार्केट ऊपर आ गया। लेकिन ऐसा ना हो कि मार्केट अगर कंटिन्यूसली गिरता तो हमारा तो पूरा पैसा एक दिन में ख़त्म हो जाता, ठीक है। और उसके बाद अगर जैसे हमने पुट साइड में एंटर किया बैंक निफ्टी में, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देते हैं। बैंक निफ्टी में जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया था पुट साइड में, तो यहाँ पे जैसे अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लेते और कंटिन्यूसली अगर पुट में बैठे रहते, तो ना तो हमारा प्रॉफिट आता, उल्टा हमारा पूरा पैसा चले जाते। अब पूरा पैसा भी नहीं जाते, ऑब्वियसली बात है, हम मनी मैनेजमेंट को लेके चलते हैं। ऑब्वियसली एक ट्रेड में हम प्रॉफिट को कैलकुलेशन करते हैं, लॉसेस को कैलकुलेशन करते हैं। जिनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है वो मेरा मनी मैनेजमेंट वाला वीडियो देख सकते हो, चैनल के अंदर मौजूद है, प्लेलिस्ट में मौजूद है, सारे वीडियोस आप देख सकते हो। तो वहाँ पे मनी मैनेजमेंट रिगार्डिंग, क्योंकि ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट के अलग से नहीं है, ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट से ही चलता है। तो अगर आपके पास 40,000 का कैपिटल है तो आपको एक लॉट में काम करना है, 80,000 का कैपिटल है 2 लॉट, 1,20,000 में 3 लॉट। तो ऐसे करके आपका लॉट साइज़ को इंक्रीज़ करना है धीरे धीरे करके। एक दिन में बराबर बनने की कोशिश करेंगे तो आप सीधा सीधा घट जाएगा आपका पूरा पैसा। तो देखो एक ट्रेड में लॉस भी आता है, दूसरा ट्रेड में भी लॉस आता है, फिर भी आप दिन के अंत में आप प्रॉफिट में रहते हो। तो होप
बहुत अच्छी चीज़ें हैं, होप रहना चाहिए। अगर कोई ट्रेड मिस हो जाए तो उस ट्रेड के पीछे मत भागिए, मनी मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए और सीखते रहिए। प्रॉपरली ट्रेड करेंगे कभी भी आप फ्लैश आउट नहीं होंगे। उसके रिगार्डिंग भी वीडियोस है, किस तरह से आपको साइकोलॉजी बनाना है, और आगे भी वीडियोस लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो आज का ट्रेड कैसा लगा एंड लॉजिक कैसा लगा, क्यों हमने बताया आपको, क्यों हमने कॉल में एंट्री किया, उसमें स्टॉप लॉस गया, फिर हमने पुट में एंट्री किया, उसका रीज़न क्या था, देन हमने कॉल में फिर से अगेन हमने कॉल में क्यों एंट्री लिया। तो लास्ट कॉल में एंट्री करने का, क्योंकि पहला व्यू भी हमारा कॉल साइड में था, लास्ट का व्यू भी हमारा कॉल साइड में था, तो बीच में हमने पुट में एंट्री किया था। तो पूरा लॉजिक आपको बता दिया। लॉजिक कैसा लगा बताना कमेंट करके, और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए वेट करते रहे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।